जानते हो, जब विभीषण जी ने यह बात रावण से कही तो गुस्से से लाल हो गया। कहने लगा, तू मेरे ही नगर में रहता है, मेरा ही खाता है और दुश्मन की बजाता है। लात मार दी विभीषण जी को। भोले बाबा यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी, परिवार में अगर कोई संत हो ना, आदर नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है परेशानी की, लेकिन कभी विरोध मत करना, उसको परेशान मत करना। विभीषण जी साधु हैं। साधु कौन है? ग्रस्त जीवन मिला हो, ठाकुर की कृपा बरसी हो और जानते हो सद करके हम जीवन जी रहे हैं, वही साधु है। साधु का कोई बाहरी आवरण नहीं होता। संत कौन है? श्री हमारे हनुमंत जी, जिन्होंने जीवन के सभी रिश्तों, संसार के सभी रिश्तों को छोड़ रखा है, केवल भगवंत से रिश्ता जोड़ रखा है, वह संत है। हम और आप साधु हैं। प्रभु की बड़ी कृपा है, ग्रस्त जीवन मिला है। मैं बीच बीच में जो संकीर्तन आपको करा रहा हूं, जानते हो ऐसा क्यों है? भोले बाबा यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी, जिस वक्त रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला ना, पूरे ऐश्वर्य के विहीन हो गया। क्या विभीषण जी पूरी लंका की दौलत बांध के ले गए? कदापि नहीं। जीवन का ऐश्वर्य क्या है जानते हैं आप? ये गांधी जी नहीं है। भजन ही हमारा जीवन का ऐश्वर्य है। जीवन में जब भजन प्रवेश करता है तो जीवन में आनंद आता है। ऐश्वर्य से, गांधी जी से आनंद नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन ठाकुर की कृपा अगर बरस गई तो जीवन में आनंद प्रवेश करेगा। भोले बाबा कहते हैं, देवी, परिवार में कोई भक्त हो, संत हो, सज्जन हो, उसको भैया संभाल कर रखा जाए, उसके बताए गए रास्ते पर खुद भी चला जाए। सुंदरकांड के आश्रय में एक बात भी आपके मन में घर कर गई, हमारा सुंदरकांड करना सफल है। सुंदरकांड करते हैं हम तो केवल एक ही शिक्षा दी मेरे गुरुदेव भगवान ने कि बेटे, कहीं भी सुंदरकांड करने जाना तो वहां पर मध्य में गांधी जी को मत विराजना। ठाकुर ने बहुत दे रखा है, केवल वह प्रकाश देकर आना। सुंदरकांड के बाद लोग आपकी चर्चा करें, मन में ऐसी बात उनके घर करे कि ठाकुर से वो स्वयं जुड़ जाएं। जुड़े तो हैं ही हम, लेकिन और आनंद की बात आए। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, बीच बीच में संकीर्तन करें, अपने श्री मुख से स्वयं करें। देखो, संसार में आए हैं, गृहस्थी में उलझे हैं, सभी काम को गति दो, जिम्मेदारी निभाओ, व्यापार भी करो, गांधी जी भी जोड़ो, बैंकों में अकाउंट भी खोलो, 10-10 खोलो, 4 को दिखाओ, 6 को छिपाओ, कोई बात नहीं, सब चलेगा। लेकिन एक बात आपको मुख्य धारा में बताऊं, कितना ही जोड़ लें हम और आप, जाने के बाद सब यही छूट जाएगा। केवल जाएगा तो मेरे ठाकुर का नाम ही साथ जाएगा। यही परमार्थ की यात्रा है। इसलिए जीवन में एक हिस्सा बनाओ प्रतिदिन का, हम ठाकुर का गुणगान स्वयं करें। कितना सुंदर दिव्य मंदिर बना है भैया। उत्तर पूर्व में विराजे हैं ठाकुर जी, परम सौभाग्य है। यह सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। यह जो आनंद देख रहे हैं आप, ये हमारा आपका कमाया हुआ नहीं है। हमारे पितृ देवता कोई तपे, उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ और हमको आनंद मिल गया। बड़ी बात बताऊं, इस आनंद को बचाकर रखना चाहते हो, निरंतर चलाना चाहते हो, तो हमको तपना होगा, हमको लगना होगा। हम प्रतिदिन ठाकुर को धन्यवाद करें, हे ठाकुर, तुम्हारी कृपा ऐसे ही बनी रहे और हम आपकी शरणागति बने रहे। कब होगा? जब हमारा मन सद करके उनको रोज धन्यवाद करेगा। भोले बाबा कहते हैं, देवी, एक बात आपको बताऊं, जिस कुल में प्रभु के नाम को लेने वाला उत्पन्न होता है, उसकी 27 पीढ़ियां, 21 पीढ़ियां आनंद करती हैं।